ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? तो कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता है, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह बताते हैं। भारत जब इस भारत भूमि पर स्वर्ग था तब यह राइज स्थिति में था। यहाँ पे सुख शांति संपत्ति सब थी। अब भारत का फॉल अर्थात गिरावट हो गई है। यहाँ पे न सुख है, न शांति है, न संपत्ति। तो अब राइज से फॉल कैसे हुआ, ये सब राज बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम आत्माएं शुद्ध पवित्र थी, जब तुम्हारे अंदर दैवी स्वभाव संस्कार थी, तो ये भारत भूमि भी पावन थी। जैसे जैसे मनुष्य आत्मा में कलाएं गुण शक्तियां खत्म होती जाती हैं, वैसे वैसे दुनिया में भी सुख शांति संपत्ति खत्म होती जाती है। सारा मदार तुम आत्माओं पर। तुम आत्माएं पावन हो तो सृष्टि भी पावन है। तुम आत्माएं पतित बन गई हो तो सृष्टि भी पतित बनती है। देखो, जब द्वापर में देव आत्मा विकार में जाती है ना, तो ये सृष्टि भी सहन नहीं कर सकती उस समय। तब से ये भूकंप आदि शुरू हुआ है। तो प्रकृति भी ऐसी विकारों को सहन नहीं कर सकती। मनुष्य आत्मा ये सब समझती नहीं। प्रकृति दिन प्रतिदिन तमो प्रधान क्यों होती जा रही है? क्योंकि आत्माएं इतने विकारवश गंदे काम करती है ना, इसलिए प्रकृति सहन नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते हैं भारत जो पावन था पतित बना है। भारत सिर्फ पूरे विश्व में सबसे साहूकार भारत था। सोचो, सतयुग में और कोई खंड नहीं होगा जहाँ पे जीवन है। भारत में ही शुरू में लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। भारत में ही सतयुग था। भारत विश्व का मालिक था। अब भारत ने हार खा ली। किससे हार खाई है? रावण अर्थात विकारों। अपनी राजई गवा दी ना भारत ने। अब भारत गिर गया है, गुणों में, कलाओं में, शक्तियों में, संपत्ति में कुछ भी तो नहीं है भारत में। कोई राजा ने तो भारत को नहीं हराया ना, रावण विकार ने हराया। बाबा कहते हैं इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी होते हैं राजाएं। यह बातें अब तुम बच्चों की बुद्धि में है ना। दुनिया में यह बातें कोई जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। कौन सा हाथ? श्रीमत का हाथ। क्योंकि शिव बाबा तो ब्रह्मातन में आते हैं ना। अगर हम ऐसे अनुभव करें कि सूक्ष्म में भी बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो भी बाबा कहते हैं यही समझो कि श्रीमत वाला हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ना मतलब कि बाबा जो हमें डायरेक्शन देते हैं, जो हमें मत देते हैं, कैसे हमें सोना है, उठना है, कैसे हमें क्या खाना है, कैसे पीना है, कैसे संबंध में आना है, कैसे हमें देखना है, सुनना है, बोलना है, ये सब अगर हम बाबा जैसा हमें जैसे जैसे सिखाते हैं वैसे वैसे हम करते जाएंगे ना, मतलब बाबा का हमने श्रीमत वाला हाथ पकड़ा हुआ है। भले हम रहते ग्रस्त व्यवहार में है, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम कहाँ हैं, कौन से युग में है? संगम पर। क्योंकि हमने बुद्धि से ये जाना है ना कि अभी शिव बाबा आए हैं सत्य की स्थापना करने। तो हम अंदर ही अंदर सत्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि में है कि अभी हम कलयुग में भी नहीं है, सत्युग में भी नहीं है। कलयुग से निकल चुके,
कलयुग की रीति रस्म जो भी थे उनसे हम निकल चुके हैं, अपने मन बुद्धि को हमने वहां से निकाल दिया। अब हम सत्युग की ओर मन बुद्धि से जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं स्मृति, जैसे जैसे हमारी परिवर्तन होती जा रही है ना अंदर मन और बुद्धि में, हमारी स्मृतियां बदलती जा रही है कि अब पुरानी दुनिया खत्म हो, अब हम नई दुनिया में क्या क्या करेंगे, वो सारा हमारे अंदर विचार चलता रहता है। तो इस हिसाब से हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सत्युग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्य के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के ही मनुष्य ना, कौन देवी देवता है, भारत के ही तो मनुष्य हैं। लेकिन उनके आगे हम पतित आत्माएं नमन क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें दैवी गुण है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पावन है, और हमारी आत्मा और शरीर दोनों पतित थे, अब हम भी पावन बन रहे हैं। बस शरीर हमें पावन अभी नहीं है, लेकिन आत्मा तो पावन बन रही है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सत्युग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, यहाँ पे ही हमें दैवी गुण धारण करके वहां पे हम वैसा सब कुछ करेंगे, उस रीति देखेंगे, बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, संबंध में आएंगे। क्या वहाँ देवताएं थी जोर जोर से आवाज करके बात करते होंगे? नहीं। जोर जोर से हंसते होंगे? नहीं, नहीं हंसते होंगे ना। वो तो बड़े रॉयल होते हैं। तो हमें भी वैसे ही स्वभाव संस्कार अभी ही धारण करने हैं। क्या देवताएं वहाँ ऐसे लहसुन प्याज खाते होंगे? नहीं खाते होंगे ना। तो गाली गलौज देना, एक दूसरे के लिए बुरा भला सोचना, बोलना, मन में दुख की बातें लेना, वहां पे तो कुछ दुख होगा ही नहीं। परंतु अगर हम ऐसा सोचें तो वहां ऐसी कोई बात नहीं होगी। देखो देवताओं की मूर्तियों के आगे सब उनकी मूर्तियों के आगे जाते ही कितना शांति सुख अच्छी महसूसता होती है ना। मनुष्य आत्मा अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है, भले सेकंड के लिए भी कोई दर्शन करने को मिले। तो जब कलयुगी सम कलयुगी सामग्री से बनी हुई मूर्तियों में इतनी कशिश है, भावनावश उसमें वो सब कशिश आ जाती है, क्योंकि हम उस भावना से देखते हैं ना। तो फिर सत्युग में जब चैतन्य होंगे तो क्या नहीं हो, हाँ तो सब कुछ होगा। और जब हम मूर्तियों में भावना रख सकते हैं कि हाँ ये लक्ष्मी की मूर्ति है, तो हम भी एक दूसरे को उस देव रूप में देखेंगे, अनुभव करेंगे। ये भी वही आत्मा है जो सत्युग में देव आत्मा थी, अब फिर से बन गई। तो उनसे भी हमें वैसा ही फीलिंग आएगी। देखो हम हमारे अंदर जो भावना होती है ना, उससे हम पत्थर में भी भगवान की शक्ति आ जाती है थोड़े समय के लिए, अगर हम इस भावना से उस पत्थर को पूजते हैं। तो क्या आप अपने संबंधियों को, अपने बच्चों आदि को उस रूप से देखो, इतनी भावना हो कि नहीं ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, उसके स्वभाव संस्कार बहुत अच्छे हैं। थोड़ा समय के लिए उसकी जो भी बुराइयां हैं ना वो सब भूल जाओ, और उसको उस रूप में देखो जैसा आप देखना चाहते हो, अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं। जब हम मूर्तियों में शक्ति भर सकते हैं, हमारी भावना से ही भरती है, बाकी पत्थर में भगवान थोड़ी होता है। ये तो बाबा कहते हैं भावना के कारण मैं उस पत्थर द्वारा भी तुम्हें फल दे देता हूँ। तो मनुष्य आत्मा अगर एक दूसरे के प्रति इतना अच्छी भावना रखे, तो क्या मनुष्य आत्मा सुधर नहीं सकता है? सुधर सकता है ना। तो इसी रीति हमें अपने अंदर फीलिंग्स, भावनाओं को परिवर्तन करना है। सत्य के लिए, सत्य की दुनिया में जाने से पहले हमें इधर ही अपना सब कुछ परिवर्तन करना है। सबको अच्छी दृष्टि से देखना है, सब में कोई ना कोई विशेषता देखो। बाबा कहते हैं अब ये व्रत रखो कि मैं कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखूंगी, ना ही सुनूंगी, ना ही मुख से बोलूंगी, ना ही मन में उस अवगुण को ग्रहण करूंगी। ये व्रत रखो, गुण ही देखना है, गुण ही मुख से वर्णन करने हैं, सबके बारे में गुणों वाली ही बातें सुननी है, मन में भी सबके प्रति अच्छे अच्छे गुण ही सोचने हैं। तो बाबा कहते हैं आप सदैव अपनी जांच रखो,
हम बाबा की श्रीमत पे कितना चलते हैं, कितना हम सारा दिन बाबा को याद करते हैं, कितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर कार्य करते हैं, बाबा से कितना हम मन की बातें करते हैं, मन ही मन। तमो प्रधान से सतो प्रधान कितना बने हैं, बाप की याद से ही तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी ना। बाप तो सदैव सतो प्रधान है, तो वो है ही सतो प्रधान। तो उनको जब हम सदा याद करेंगे तो हम भी सतो प्रधान बन जाएंगे ना। बाबा को तो अपने आप को सतो प्रधान नहीं बनाना है ना, तो बाबा थोड़ी हमें याद करें। हमें सतो प्रधान पावन अर्थात शुद्ध बनना है। हमें अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना है, पावन दुनिया में जाना है। हमें बाबा ने डायरेक्ट बता दिया है कि ऐसी ऐसी दुनिया आनी है, तो हमें ही अपना तन मन धन देकर वो दुनिया की स्थापना करनी है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ही सब कुछ करना है। जो कहते हैं ना, करन करावनार करा रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, ये अभी के लिए ही है। फिर जो बच्चे उस रीति चलते हैं उनको प्रैक्टिकल में अनुभव होता है कि बरोबर बाबा ही मुझसे सब कुछ करा रहा है। आप अपना तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दो, उनकी मत पे करोगे तो आपको लगेगा कि सब काम मैं नहीं कर रही हूँ, बाबा मुझसे करा रहा है। ये अभी संगम युग के समय है। कोई कहते हैं भोजन जरूरी है, जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिना हम मर जाएंगे, ऐसा कई कलयुगी आत्माएं सोचती हैं। अब ऐसी बात तो है नहीं ना। बाबा कहते हैं सन्यासी तो पवित्र बनते हैं, उनकी आयु तो बड़ी होती है ना, वो मरते हैं क्या? तो तुम क्यों मर जाओगी? जब सन्यासी पवित्र रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है, उनकी पवित्रता से आयु बड़ी होती है। ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए समझा जाता है, बाबा कहते हैं ऐसे मनुष्य आत्मा कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। विकार से आत्मा निर्बल हो जाती है, विकार से आत्मा की शक्तियां खत्म हो जाती है ना, तो वो निर्बल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ऐसे लोगों को बोलना चाहिए, क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो भोजन की इनसे भेंट करते हो। स्वर्ग में तो देवी देवताएं सदा पवित्र रहते हैं, उनकी आयु तो 150 वर्ष होती है, और उनको अभी तक लोग उनका मंदिर बना के पूज रहे हैं। तुम भी पवित्र बनो तो तुम्हारे आगे भी लोग हाथ जोड़ेंगे। देखो कन्या पवित्र है तो कैसे सब उसके आगे सर झुकाते हैं ना, नहीं पवित्र कन्या है। शादी करती है दूसरे दिन ही सबके आगे सर झुकाती है, क्योंकि पतित बन जाती है। अब बाबा कहते हैं जो लोग ऐसा बोलते हैं वो फिर हमारी उस धर्म के नहीं होंगे, इसलिए ऐसी आत्माओं से ज्यादा हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, ऐसी आत्माओं को छोड़ देना चाहिए। थोड़ा बहुत समझाओ पर ज्यादा नहीं। अंत में तो सभी आत्माओं को आना ही है। वर्षा तो सभी आत्माओं को कुछ कुछ ना कुछ वर्षा तो सभी आत्माएं लेंगी, चाहे कितनी भी अजामिल जैसे पापी हो, अंत में तो बाबा के आगे नमन जरूर करेंगे। उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया देखी ही नहीं है, तो वह आत्माएं फिर ऐसे कहते हैं कि हम तो विकार के बिना रह नहीं सकते। सूर्यवंशी घराने की जो आत्माएं होंगी ना, वो तुरंत इस पवित्रता को धारण कर लेंगी, तुरंत मानेंगी कि बरोबर ये बात सत्य है कि पवित्रता से जीवन में सुख शांति आती है। जैसे माँ और बच्चे होते हैं ना, तो वैसे ही पवित्रता माँ है और सुख शांति उसके बच्चे हैं। जहाँ पवित्रता है वह सुख शांति अवश्य है। स्वर्ग में विकार का नाम नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो ना, अब हम क्या बन रहे हैं? फूल बन रहे हैं। अभी तो सब मनुष्य कांटे मिसल है, अब हम फूल बन रहे हैं। स्वर्ग को कहा ही जाता है फूलों का बगीचा। फूल अर्थात हम सभी आत्माओं की स्वभाव संस्कार इतने अच्छे होंगे कि हम एक दूसरे को देख के खुश होंगे, जैसे फूलों को देख के खुश होते हैं ना। यहाँ पे भी कई कई आत्माओं के अच्छे संस्कार स्वभाव होते हैं,
तो उनको देखते ही दूर से अगर कोई एक बार भी देख ले तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। कांटे भी इस दुनिया में अनेक प्रकार के, अर्थात बुरे स्वभाव संस्कार अनेक प्रकार के हैं। लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब की फूल है, उनको किंग ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। देवी फ्लावर्स का राज्य है ना। जरूर इन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा। पढ़ाई से ही तो ऐसे बनते हैं लायक, नहीं तो कलयुग के बाद डायरेक्ट सतयुग, और सतयुग में पावन आत्माएं, कलयुग में पतित आत्माएं। तो जरूर कुछ तो हुआ होगा ना इन दोनों युगों के बीच में। हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं ना। पहले तो हम भी ईश्वर को नहीं जानते थे, बाबा ने आकर ये फैमिली बनाई है। बाबा ने पहले पहले स्त्री को अडॉप्ट किया। कौन सी स्त्री? ब्रह्मा को। ब्रह्मा को बाबा कहते ये मेरी स्त्री है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को अडॉप्ट किया है ना, उन द्वारा तुम बच्चों को रचा है। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा तुम बच्चों को रचा। तो शिव बाप हो गई, ब्रह्मा माँ हो गई। ये सब कुमार कुमारियां है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो गया ना। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग का है। सन्यासियों को कभी मम्मा बाबा थोड़ी कहेंगे, या तो हम माता पिता कहते हैं ना। और जो भी सत्संग है वहां पे इसे माता पिता का सिलसिला नहीं होता। देखो एक भारत में ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। बाकी सब देश गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, परम पिता परमात्मा बोलते हैं। लेकिन भारतवासी भगवान को माता पिता के रूप में क्यों पुकारते हैं? क्योंकि शिव बाप ने ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें माता पिता की पालना दी है। कि जो बाबा ने जो अभी पूरी प्रवृत्ति स्थापन की है, शिव बाप, ब्रह्मा माँ और हम सब ब्रह्मा कुमार कुमार। तो ये फैमिली हो गई ना, ईश्वरीय फैमिली। अब बाप बैठ समझाते हैं मुझे भी सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करनी, उसी की स्थापना के लिए मैं अभी आया हूँ। अभी तो दुनिया अपवित्र है ना। अब यही अपवित्र गृहस्थियों को मैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला बना रहा हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्मों वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी थे। अर्थात हमें बुद्धि से कुछ ऐसी बातें नहीं करनी है पुराने धर्मों वाली। दुनिया में है तो संबंध तो निभाना पड़ता है, लेकिन ये सब बातें हमें बुद्धि से समझनी है। क्योंकि आप लोग तो गृहस्थी में रहते हैं ना, तो समझो फैमिली ज्ञान में चल रही है तो वो समझ सकती है। लेकिन आप अगर अकेले ही चल रहे हो तो ये सब बुद्धि से समझ के चलना कि अब हमारा सुखदायी संबंध धर्म आने वाला है। अब इस दुखदायी धर्म में अगर किसी के कारण आपको कुछ करना भी पड़ रहा है, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करके वो सब कर देना। बाकी पवित्र तो जरूर बनना है, पवित्रता की धारणा तो पक्की करनी, और लहसुन प्याज नहीं खाने। फिर ये आपके ऊपर है। बाबा कहते हैं, बाबा तो सबको हर बात बता देते हैं ना। अगर आपको इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, आगे अच्छी रीति चलना है, तो बाबा की ये मुख्य मुख्य धारणाएं बाबा से प्रतिज्ञा करके हम चल सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो बाबा से प्रतिज्ञा नहीं करना। क्योंकि बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा अर्थात हम प्रॉमिस करते हैं ना, हाँ बाबा आपसे मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगा। क्योंकि प्रतिज्ञा करने के बाद फिर हम नहीं कर पाए तो फिर उसका ज्यादा सजा मिलती है फिर। क्योंकि माँ बाप की आज्ञा नहीं मानी ना, हमने उससे प्रॉमिस किया वो तोड़ दिया। इसीलिए जितना आप सुनते हो, जितना कर सकते हो उतना ही करते चलो। बाकी यहाँ बाबा कोई जबरदस्ती नहीं करते। बाकी बाबा हर बात यथार्थ बता देते हैं कि बाबा को अब पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है, इसलिए पवित्रता की मुख्य धारणा है। तो हमारे सुख धर्म में कितना सुख होगा ना। हीरे जवाहरातों के महल होंगे। यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसा सुख तो नहीं है ना। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना नहीं सकते हैं। सोने के महल होते ही है सत्युग में।
यहाँ सोना है ही कहाँ, वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो जाता है ना, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये यहाँ का सोना, यहाँ के हीरे भी सतयुग में नहीं होंगे। बाबा समझाते हैं नई दुनिया में फिर नई कहानियां भरतू हो जाएंगी, अभी ये सब खाली होती जाएंगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां बेट की। हीरे जवाहरात तो वहां पे तुमको ढेर मिलेंगे। इसका मतलब सागर ने कैसे भेंट की, जब अंत समय आएगा तब विश्व का सारा जो भी चीजें होंगी सोने हीरे की, जो भी मिलावटी वाली है वो सब क्योंकि अंत में तो आग भी लगेगी और आग में तो फिर सब कुछ प्योर हो जाता है ना। तो यहाँ का जो झूठा सोना है वो सब भी जल जाएगा, वो सब भी सच्चे सोने सच्चे हीरे, पूरी दुनिया का हीरा सोना भारत में आकर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए ये दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां बेच की, अर्थात सब कुछ पानी के द्वारा इस धरती पे इकट्ठा हो जाएगा भारत की भूमि पर। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। आजकल तो जहां से जो कुछ सुख मिलता है ना उसको देवता समझते हैं, क्योंकि देवता अर्थात देने वाला। सागर से भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं आजकल, सागर में खाने की चीजें लोगों को कितनी मिलती हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान चीजें खाने लग गए हैं ना, जानवरों जीव जंतुओं को। सूर्य से रोशनी मिलती है तो उसको भी देवता समझ लेते हैं। तो इसीलिए सागर को, तत्वों को भी देवता समझ बैठे हैं। अब हम तो जानते हैं ना कौन सा सागर भगवान है, ज्ञान का सागर बाप। तो सदा उल्लास रहे कि हम ज्ञान सागर बाबा से रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भरकर लेते हैं। बाबा हमें देते हैं, हम लेते हैं। दुनिया में तो ये कहते हैं सागर से वो हीरे जवाहरातों की थालियां बेच की सागर ने, लेकिन असल में हम ज्ञान सागर बाबा से रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भर भर कर लेते हैं, बाबा हमें देते हैं। बाकी वह तो पानी का सागर है ना। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं तो तुम बुद्धि में भरते हो उसको। जितना हम बुद्धि में बाबा की ज्ञान रतन भरेंगे ना, उतना ये बाबा का एक एक रतन लाखों रुपए का है। समझो आज की मूल्य से आपने 3-4 पॉइंट समझ ली, बुद्धि में धारण कर लिया, समझ के बुद्धि से समझ के जीवन में धारण कर लिया, तो आपकी कितने रुपए की कमाई हुई, 4-5 लाख की कमाई हो गई ना। और आपने उसको जीवन में धारण किया, औरों को भी सुनाया, तो उससे डबल होता जाता है। आपने वो काम किया, औरों ने सीखा, कर्मों से भी हम अपनी कमाई कर सकते हैं। तो जितना योग में रहेंगे उतना हमारी बुद्धि भी कंचन स्वच्छ होती जाएगी, और हमें ये ज्ञान रतन भी समझ में आते जाएंगे। ज्ञान तो हम सुन रहे हैं, लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट को बुद्धि में भी हमने भर लिया कि हाँ बाबा ने आज यही कहा, लेकिन फिर हमें बाबा को याद करके उसको प्रैक्टिकल में लाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कौन देते हैं, बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, और हम हर बाबा की बात को प्रैक्टिकल में लाते रहेंगे। औरों को भी हम कब सुना सकेंगे, भाई बाबा ने आज ऐसा कहा, इसको ऐसा हम जीवन में अपनाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब हमें चीज वो अनुभव होगी, समझो आज बाबा ने हमें बात कही, हमने उस बात को समझ के जीवन में धारण करके चले और उससे हमें कोई फायदा हुआ, तो औरों को भी कोई तकलीफ होगी तो हम उनको भी अच्छे से बता सकेंगे ना, नहीं आप ये बात ऐसे करो तो आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो इस रीति है हम औरों को दान भी कर सकते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना अच्छा है। यह अविनाशी ज्ञान रतन ही तुम साथ ले जाते हो, बाप की याद और यह नॉलेज है मुख्य। देखो बाकी सब आत्माएं खाली हाथ जाएंगी, अर्थात उनकी आत्मा में कोई वर्षा नहीं होगा, लेकिन हमारी आत्मा अब जो वर्षा ले रही है ना, जो ज्ञान रतन हम
अपनी बुद्धि में भर रहे हैं, इस हिसाब से हमें सत्युग में कितना धन संपत्ति मिलेगा, ये वर्षा हम ऊपर ले जाएंगे। जब आत्मा ऊपर जाएगी फिर उस अनुसार ही अपने समय पर आकर सत्युग में वैसा पाठ बजाएंगे। क्योंकि सत्युग में तो अथाह हीरा सोना होगा। कौन कितना लेगा? जिसकी आत्मा ने भी ज्ञान रतन जितने धारण किए उतना ही धन संपत्ति वो ले सकेगा। उसके मन में उतना ही आएगा कि मैं इतना ही लूं, बाकी पड़ा रहेगा वो नहीं लेगी वो आत्मा। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। देखो हमारा बाबा भी गुप्त है, हम आत्माएं भी गुप्त हैं। गुप्त आत्मा गुप्त बाप को याद कर गुप्त ही गुप्त सत्युग में चलने के लिए वर्षा ले रही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी बनो। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो भी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जैसे 4 बजे उठना, योग करना, फिर अपना जो भी अगर आपको करना हो, लेटना हो थोड़ी देर या नहाना करना, एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना हो घर का वो करके फिर 7 बजे मुरली सुनो, फिर अपना जो कार्य करना है वो करो, फिर बीच बीच में बाबा के पॉइंट्स रिवाइज करो, फिर शाम को नमाशाम योग करना, और जो भी हम खाना भोजन बनाते हैं वो बाबा को भोग लगा के खाना। फिर रात को भी कुछ न कुछ सोने से पहले बाबा का कुछ ज्ञान का कुछ सुन के पढ़ के बाबा को अपना चार्ट देकर फिर बाबा की याद में सोना। ऐसे सोना जैसे मैं परम धाम में चली गई। फिर सुबह को उठते ही ऐसा अनुभव करना कि अब मैं आत्मा परम धाम से इस सृष्टि में अपने शरीर में आई हूँ। फिर बाबा से गुड मॉर्निंग कह के याद करना बाबा को। ये है ईश्वरीय मर्यादाएं। फिर हमें हर बात की तो मर्यादा मिली है, आत्मिक स्थिति में रहना और जो भी बाबा स्वभाव संस्कार के लिए बोलते हैं, अगर उसी प्रमाण हम चलते रहे तो फिर बाबा की हर मर्यादा का पालन करने के कारण हम विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाएंगे। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ। पावरफुल अर्थात हमें और कुछ भी याद नहीं हो, सिर्फ मैं आत्मा बाबा के साथ बैठी हूँ। आपको बाबा के साथ बातें करनी है, अलग अलग शक्तियों का अनुभव करना है, गुणों का, या जैसे भी आपको बाबा से मिलन बनाना है, बस उस समय बाबा और मैं। इससे क्या होगा, सारा दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगी आत्मा, तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से हम सहज योगी की स्टेज पर स्वतः बन जाएंगे। सहज योगी अर्थात इजी बाप की याद हमें सदा ही रहेगी। और फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। ये हमारे कर्मों की सेवा होगी। हमारी दिनचर्या लोगों को पता लगे कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, इसीलिए ये इतना लाइट रहते हैं, और वो हमारी जीवन से सीखें। ये भी सेवा हो गई ना। इसलिए बाबा कहते हैं, मर्यादाओं के आधार पे चलोगे तो आप विश्व के आगे एग्जाम्पल बन जाओगे। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव करो। हमारी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराना है। हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए। इसके लिए घड़ी घड़ी यही अभ्यास करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करो। जैसे कल था ना कि डॉक्टर हूँ, तो घड़ी घड़ी ये थोड़ी बोलेगा डॉक्टर हूँ, लेकिन जब तक हमारे मैं शुद्ध आत्मा हूँ मतलब हमें वो अनुभव हो कि हाँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे बोल भी अच्छे होने चाहिए, मेरे कर्म भी अच्छे
सभी के लिए सुखदायी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे अपने आप को पढ़ाते जाओ तो हम शुद्धात्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।